नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। लेके रहेंगे कर्जा माफी। बैंकों, एजेंटों और रिकवरी वालों की दादागिरी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। रिकवरी वालों की दादागिरी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम मुकेश जाट भारती है और मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान के खंडवा लोकसभा प्रभारी हूं। यह अभियान हमारे गुरु सेनाथ चौधरी जी द्वारा पूरे भारत में चलाया जा रहा है, धार्मिक एकता ट्रस्ट के बैनर तले। यह अभियान विगत 1.5 वर्ष से चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इस अभियान का चलाने का मेन उद्देश्य यह है कि जो आम जनता कर्ज के मारे पीड़ित है, आप लोग भी न्यूज़ में बताते हैं और सुनने में आता है कि अमुक लोगों ने कर्ज के कारण सुसाइड कर लिया है। और एनसीआरबी का और सरकार के द्वारा जो आंकड़े रखे गए हैं कि पिछले 5 सालों में केवल व्यापारी वर्ग ने कर्ज के कारण सुसाइड करा है। 50,000 जो उनकी जनसंख्या है, 50,000 से अधिक लोगों ने मतलब सुसाइड करा है केवल कर्ज के कारण। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि केवल ये आंकड़े तो जो रजिस्टर्ड हुए वो हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कहीं ज़्यादा हैं। और आम जनता भी इस कर्ज के कारण बहुत तरीके से पीड़ित है। बैंक वाले, रिकवरी वाले, एजेंट जो है, साहूकार है, एनबीएफसी वाले हैं, ये आए दिन जो है परेशान कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि सबसे पहले जो नोटबंदी की गई, उसके बाद जीएसटी लागू किया गया और जो सबसे घातक प्रहार करा है वो लॉकडाउन ने करा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की जो है नौकरियां, काम धंधे बंद हो गए हैं और उनके लोन जो हैं उसमें जो लॉकडाउन में मॉनिटरिंग पीरियड जो दिया गया है वो उसमें बहुत बड़ी जालसाजी की गई है बैंकों द्वारा। उस पर बैंक का ब्याज पर ब्याज भी लगाया गया। मॉनिटरिंग में अलग से लोन का उन्होंने ब्याज पर ब्याज लिया और उस ब्याज के अमाउंट को जो उन्होंने अलग से एक लोन बनाकर भी दे दिया। और इस कोविड में जो कर्ज के कारण जो कर्जे के जो लोग थे कर्जे में फंसे हुए, कई कोविड के कारण जो सुसाइड कर गए, तो उनकी भी कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। उनके कमाने वाले जो परिवार में थे वो शांत हो गए। तो बेचारों जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको बैंक वाले घर से बाहर कर रहे हैं और बैंक को सीज कर रहे हैं। तो जो हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए लेकर बड़े बड़े व्यापारी भाग के गए हैं, तो उन तक ये बैंक वाले, रिकवरी वाले क्यों नहीं जाते हैं? उनको तक कर्जा माफ़ किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही 1 सितंबर को जी न्यूज़ के मालिक जो और राज्यसभा सांसद है बीजेपी से सुभाष चंद्रा जी, उनका 37,000 करोड़ रुपया हेयर कट के नाम से माफ़ कर दिया गया। उसके पहले मार्च में गौतम अदानी जी का 12,000 करोड़ रुपया अंडर राइट किया गया। तो ये सुविधा जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रही है तो आम जनता भी तो इसी देश के नागरिक हैं, ये कोई दूसरे देश से तो नहीं आए ना, उनको भी तो यह सुविधा मिलनी चाहिए। उन्हें यह सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? हमारा पिछले 1.5 वर्ष में कम से कम 15 लाख लोगों का फॉर्म हम भरकर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री कार्यालय भेज चुके हैं। 10 बार हमारा डेलीगेशन वित्त मंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय गए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक तरफ अमीरों का लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर रहे हो। पिछले 9 साढ़े 9 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने करीब 27 लाख करोड़ के आसपास अमीरों का कर्जा माफ़ करा है, नई नई स्कीमों के तहत उनका राइट अप करा है। तो यह सुविधा आम जनता को भी दे दो। इस 27 लाख करोड़ में यदि 1-1 लाख रुपया भी एक परिवार को आप देते तो 27 करोड़ जनसंख्या का कर्जा माफ़ होता है 1-1 लाख रुपये तक का। उससे काफ़ी राहत मिलती लोगों को। लेकिन आप तो 80 करोड़ लोगों का बोल रहे हैं कि हम अनाज फोकट में दे रहे हैं। तो यह आपकी मतलब बोलते हैं कि विकास है या आपकी नाकामी है। 80 करोड़ लोग एक तरफ भूखे हैं तो यह आपकी सरकार की मतलब बोलते हैं विकासशीलता है या नाकामी है? हमारा मानना है कि अगर जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप भोजन दे रहे हैं, अनाज फ्री में दे रहे हो, तो यह सरकार की नाकामी है, वर्तमान सरकार की भी और पिछली सरकारों की भी नाकामी रही है। हमारे इस अभियान के बारे में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर विजय तोमर भारती जी भी आगे और बात रखेंगे। जी भैया बताइए, आप लोग आज आए, काफ़ी आक्रोश भी दिखाई दे रहे, नारेबाजी करते हुए आ रहे, क्या कुछ मांगे, क्यों आए? नहीं, आक्रोश नहीं है, हम सिर्फ सरकार से इतनी मांग है कि जो आम जनता कर्जे से पीड़ित है उनका आप कर्जा माफ़ करिए, क्योंकि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा भी माफ़ कर रहे हैं, तो आम जनता का क्यों नहीं कर रहे हैं? आम जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका? आम जनता ने अगर आपको
वोट दिया है तो वोट देके आपको सरकार के रूप में चुना है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वे आम जनता जो उनकी प्रजातुल्य होती है उस आम जनता का भी भला करे, उनका कर्जा माफ़ करें। क्योंकि आपने विगत 9 वर्षों में 27 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो माफ़ कर दिया, लेकिन आम जनता का अब एक भी पैसा माफ़ नहीं कर रहे हैं। और ये अभियान हम इसलिए चला रहे हैं कि जो कोविड, जीएसटी, नोटबंदी के बाद जो लोग परेशान हो गए, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है और जिनके पास का पैसा नहीं रह गया है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो वे सरकार कम से कम उनकी सुनकर उनका कर्जा माफ़ करें, उन्हें समय दें कि भैया हमें जो बैंक के एजेंट परेशान करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो क्या है कि इससे आत्महत्या करते हैं। वो कर्जे से पीड़ित होकर आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। जो बैंक के एम्प्लॉय, जो रिकवरी एजेंट होते हैं, वो बदतमीजी करते हैं। घर पर जाके अभी किसी बुजुर्गों को हम बात करें तो उन्होंने रतलाम, झाबुआ, मंदसौर में उन्होंने बाहर निकाल दिया बीमार व्यक्ति को। तो ऐसे कैसे चलेगा? जब आम जनता सरकार की जनता है, सरकार की प्रजा है, तो सरकार का उनके प्रति उदार रवैया होना चाहिए। क्या देश प्रगति कर रहा है? हमारा देश, अगर आप 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं तो ये तो हमारी प्रगति कहाँ हुई? ये हमारी अवनति हुई, हमारा पतन है। और अगर इस तरह से सरकार अगर काम करेगी, अभी अब जितनी जीडीपी है उससे अपने हजार करोड़ का कर्जा है, 1000 लाख करोड़ का कर्जा सरकार ने ले लिया है। तो क्या ऐसे ही हमारा देश कैसे चलेगा? कैसे विश्वगुरु बनाएंगे भारत को? क्या कर्जे में जनता को घुसा के आप विश्वगुरु बनाएंगे? क्या बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आपकी पार्टी को, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं कड़वा बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आपकी पार्टी को फंड देते हैं, तो क्या बुरी का कर्जा माफ़ करेंगे? जो आम जनता है, जो आपको वोट दे रही है, जो आपको अपना सरकार बन रही है, आपके लिए प्रचार कर रही है चुनाव में, और आप जैसा बोल रहे हैं, आप कोविड बोला गया आपने कि थाली ठोकिए, सब कर रहे हैं, तो फिर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो अभी आपके साथ कुछ कर्जदार मौजूद है आपकी संस्था के? सभी कर्ज से पीड़ित है और हमारा कोई कर्जा नहीं है। आम जनता का जो कर्जा है उसको हम माफ करने के लिए अभियान चला रहे हैं। क्या नाम है ये इन पर भी कर्जा है, दादा पर आपका? कितना क्या कर्जा है भैया आपके ऊपर, बताओ? मेरे ऊपर सर कर्जा मैंने लिया था 15,000 का, तो 15 तो मैंने भर दिया नहीं कि किस्तों में, अब 10% मिल गया। अब मैं हूँ ड्राइवर, अब मैं गाड़ी चलाऊँ, बच्चे पालूँ कि तो कर्जा भरूँ। अब जैसे कि मैं तो कह रहे संगठन से हूँ, तो मुझे जो मेरे मित्र लोग हैं बहुत से लोगों ने फांसी लगा ली, सुबह वह कूद गए। फिर मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा ना, मैं भागूंगा। उसको मैंने बोल रखा कर्जा दूंगा, पर वो आए दिन मानसिक रूप से पता नहीं करना, घर पे आना, ये ले आना, वो तोड़ना, बकरी ले आना, नल तोड़ लेना, कुछ भी उठा लेना, बाइक ले आना, टायर खोल लेना। तो इंसान आखिर करेगा क्या? अब इससे अपने को मार भी दिया तो उसके बाद तो गुंडे हैं। अपने पास क्या है, पत्नी, वो भी मानसिक रूप से मेंटल है। किससे लिया था कर्जा आपने? मैंने प्राइवेट कर्जा लिया है। मैंने कौन सी कंपनी से? कंपनी से 2 फाइनेंस कर रखा है, साहूकार से भी लिया है और लोन भी लिया है, समूह भी लिया है। पर वो आए दिन इतना मानसिक रूप से इंसान को करते हैं, यानी मानसिक रूप से इतना उसको मेंटल कर देंगे, इतनी गाली गलौज, इतनी गंदी शब्दों का। आप लोग बैकग्राउंड उठाइए उसका। और जैसे कि मैं तो समझदार हूँ, मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा सुसाइड करने पर जो मित्र लोग, समूह वाले आए दिन यानी कि कहीं पे रोक लेना, मारना, ठोकना, गाली बकना। दादा आपकी क्या परेशानी? इनका नहीं खुटिया मिल रही है क्या? उनका वैसे पति विधवा कर्जो 3,55,000 15-20 साल से भरे रहे हैं। ये 40,000 का कर्जा कोई मतलब ये आवेदन से इनका ये कहना है कि इनके परिवार में विकलांग लोग हैं, पानी में ज़मीन चली गई है, लेकिन अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनके पास मध्य प्रदेश शासन की रिसिप्ट भी है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये इस संगठन के माध्यम से, हमारी संस्था धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से आज कलेक्टर महोदय के पास अपनी गुहार लेकर आए हैं कि जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ़ कर सकती है, तो आम जनता जो आज त्रस्त हो रही है, आज आम किसान जो आज 2 रोटी कमाने के लिए तरस रहा है, उनके लिए भी सरकार सुने। और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी तक पहुंचे और मोदी जी इस पर जरूर संज्ञान लें, क्योंकि आने वाला 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और राम मंदिर में रामलला को ले आए हैं, जो 500 सालों से हमारी सब पूरे भारतवर्ष की वो थी कि अभी तक रामलला टेंट में है, केस भी जीते हम लोग, लेकिन अब जब रामलला मंदिर में विराजमान हो गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से की गई, पूरे देश में ये दिवाली मनाई गई, अब जब रामलला आ गए हैं तो रामराज भी आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। उस रामराज लाने के लिए हम लोग जनता की पुकार लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहते हैं कि अब आपकी बारी है, रामलला तो आ चुके हैं, अब आपको रामराज लाना है। तो रामराज लाने के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना होना चाहिए, कोई धर्म छोटा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। जैसा आप देख रहे हैं हमारे बीच में लिखी तकलीफ, गर्व से कहूँ हम भारतीय हैं, तो हमारा सबसे पहले धर्म है भारत देश का अपना करना, और धर्म के बाद धर्म आता है। तो हमें धर्म की राजनीति ना करते हुए हमें राष्ट्र के लिए सोचना है और राष्ट्र को राम राज्य बनाना है। और जैसे हम बात करते हैं खंड भारत की बात करते हैं, खंड तो भारत
जब तक हम देश के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम राष्ट्र के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम भारत की बात नहीं करेंगे, जब तक हम भारतीयता पर बात नहीं करेंगे, तब तक हम देश को अखंड भारत नहीं बना सकते। और अखंड भारत बनाने के बाद जब हम देश में रामराज्य लाएंगे, सब लोग चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, या जो रोड पे काम करने वाला हो चाहे बिल्डिंगों में काम करने वाला हो, चाहे लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला हो चाहे रोड पे पैदल चलने वाला हो, जब तक सबके लिए सब सुविधाएं नहीं होंगी तब तक ये देश गुरु नहीं बन सकता। और देश में रामराज लाने के लिए मोदी जी को हम सब जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9704348886, नितेश कपूर 9827537488।